यह जो वर्तमान में जो यज्ञ हो रहा है, ये श्रीमद् भागवत सेवा संस्थान और श्री ज्योतिर्मयी संस्थान के तत्वावधान में जो 12 वर्ष से प्रति वर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा, अन्यत्र कथा, नानी बाई का मायरा और ये लोग सब कथाएं करवाते थे। 21 कन्याओं को निःशुल्क विवाह करवाते थे गरीब बेटियों का। उसका 12 वर्ष परिपूर्ण की उपलक्षता में ये सीताराम महायज्ञ और राम कथा के रूप में महामहोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। और ये जो महामहोत्सव मनाया जा रहा है, ये 144 वर्ष का जो ये अवधूत मुहूर्त चल रहा है और गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में ये सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और निश्चित ही इस यज्ञ में जितने लोग भी सहभागी बन रहे, तन से, मन से, धन से, समर्पण से, और यजमान पत्नी बन करके आहुति दे रहे हैं। यह एक यज्ञ हो रहा है, लेकिन इस अवधूत मुहूर्त में यज्ञ कराने से इनको 1 लाख यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होगा। और निश्चित ही ऐसे सुकृत कर्म से ऐसे इसकी धर्म की स्थापना होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी, समस्त नगर के अंदर धर्म की जय होगी, अधर्म का विनाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी, विश्व का कल्याण होगी। और इस यज्ञ के महाआचार्य होने के पद के ऊपर बैठने के कारण हम यहाँ पे समिति के जितने भी सदस्य उनको हृदय से साधुवाद देते हैं कि भगवान इनके मनोरथ परिपूर्ण करें और ऐसे सुकृत आयोजन और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे आयोजन सदा ये लोग करते रहे। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ के लिए लिखा, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा अन्नात भवन्ति भूतानि। यह समूचा विश्व अन्नमयी प्राण से प्रत्येक जीव जीता है और अन्न को पैदा करने के लिए वृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। और यज्ञ के वैदिक मंत्रों के द्वारा जब आहुति डाली जाती है तो जिन देवताओं को आहुति देते देवता प्रसन्न होकर के वृष्टि करते हैं। यज्ञात होती पर्जन्य, तो यज्ञ करने से यज्ञ का जो वाष्पीकरण का धुआं देवताओं के पास पहुँचता है, देवता प्रसन्न होकर के वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न उत्पन्न होता है और फिर अन्न से हम सब लोगों का प्रतिपाल होता है, इसीलिए यज्ञ किया जाता है। इस महायज्ञ से इस वातावरण में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? बहुत परिवर्तन, व्यक्ति का मानसिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और युवाओं के अंदर धर्म के प्रति चेतना जागृत होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा करना इस समय बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म हम ही लोगों के दिखावे की ज़िंदगी के कारण बहुत पीछे जा रहा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म को कोई दूसरा गिराने वाला नहीं, हमारे सनातन धर्म को हम ही गिराने वाले। क्योंकि सनातन धर्म के जो सूत्र है, सनातन धर्म के जो साहित्य उनको ना पढ़ते हैं ना उसके रूल्स को फॉलो करते। जूते चप्पल पहन करके भोजन करना, माता बहनों के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखना, चरित्रहीनता करना, विवाह आदि कार्यों में आप जाइए, विवाह से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। लेकिन विवाह के नाम पे जो समाज के अंदर अश्लीलता फैलाई जाती है, तो ऐसे धार्मिक आयोजन होंगे तो लोगों के अंदर चेतना जागृत होगी और लोग धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तभी तो ये समाज बचा रहेगा, ये धरती बची रहेगी। तो ये यज्ञ किया जा रहा है, इसमें जो जजमान रहेंगे और यहाँ की जनता और नगर के लिए क्या उपलब्धि रहेगी? निश्चित ही इस महायज्ञ से, यज्ञ में आप 1 वर्ष के अंदर देखना लोगों का आर्थिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास के साथ आध्यात्मिक उन्नति इस नगर के अंदर होगी। और अधिक से अधिक लोग, आज इतने लोग हैं, बड़े समूह में होकर के भविष्य में बड़े विराट आयोजन का भी ऐसे महायज्ञ से संकेत मिलने की संभावना है।